पुराने ज़माने की एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। उधर से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने ये देखा। उन्होंने उसको बचाने की चेष्टा की, लेकिन वो आदमी माना नहीं। बस मुझे मर जाने दो, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुमसे क्या मतलब? मेरे मर जाने से तुमको क्या लाभ? ऋषि ने कहा, लाभ है ना भाई, बहुत बड़ा लाभ है। तुम एक दिन के लिए रुक जाओ, मुझे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उस आदमी ने बोला, ठीक है, जाते जाते तुम्हारा फायदा कर देता हूँ। एक दिन रुक जाता हूँ, लेकिन एक ही दिन। शाम को क्या हुआ, ऋषि ने उस आदमी को ले जाके एक जमींदार के पास बिठा दिया। जो जमींदार था उसे बहुत मान देता था। जमींदार से पहले से ही ये बातों से वाकिफ कर दिया था। ऋषि ने बोला, आपको जिंदा आदमी के 2 हाथ चाहिए ना? लो, इसके दोनों हाथ ले लो और मुझे सोना मोर दे दो, 2 सोना मोर। और हाँ, आपके दोस्त को वो जिंदा आदमी की आंखें चाहिए थी ना, इसकी 2 आंखें ले लो और मुझे 2 और सोना मोर दे दो। उस आदमी ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैं मेरी आंखें और हाथ क्यों दूं? ऋषि ने कहा, अरे भाई, मुझे सोना मोर चाहिए और तुम तो मरने वाले हो, मेरा भला करके जाओ ना। उस आदमी को अपने शरीर पुर्जों का महत्व समझ में आ गया, अपने आप का महत्व समझ में आ गया। वो ज्ञान के कारण ऋषि के चरणों में गिर गया और बोला कि मुझे बचा लो। ऋषि ने उसको गले लगा लिया। ऋषि ने कहा, देखो भाई, मुझे कितना फायदा हो गया, तुम्हारे जैसा ज्ञानी शिष्य मिल गया। गुरु मेरे गारुड़ी मुझ पर कीधी मैं, मोर बतायो मोर मतणो उतर गया सब दे। गुरु मिला तो सब कुछ मिला, और न मिलिया को सुतदारा और लक्ष्मी, वो तो पापी के घर में भी हो। गुरुपद पंकज पूजता, चौदह लोक पुजाय, शिव विरंची शारदा, वो तो गुरु तना गुण गाय। प्रेम हुंडी मैं लखी, मारा सदगुरु सरकार पर, जिंदगानी हो गुजारूं, प्रेम नावे पार मां। प्रेम हुंडी मैं लखी, मारा सदगुरु सरकार पर। मेरे दोस्त, आज के समाज में आत्महत्या एक गंभीर समस्या है। आज की बात मैंने आत्महत्या से शुरुआत की। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, उसमें फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार हर साल अमेरिका में 30,000 लोग आत्महत्या करते हैं। उसमें से 80% जो है वो पुरुष शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अनुसार ब्रिटेन में पिछले 20 वर्षों के दरमियान आत्महत्या की
दर तेजी से बढ़ रही है। मोटे तौर पर 1,40,000 लोग आत्महत्या के प्रयास के बाद इंग्लैंड और वेल्स में सालाना अस्पताल में भर्ती होते हैं। सिंस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैंने एक स्टडी किया और ये पाया कि वाई पीपल कमिट सुसाइड। मेनली देर आर 6 रीजन्स। पहला, दे आर डिप्रेस्ड, pervasive sense of suffering and helplessness. दूसरा, they are psychotic. Inner voice often command self-destructions. तीसरा, they are impulsive. This is mainly due to drugs and alcoholism. चौथा, they are crying out for the help. They do not want to die actually. Fifth, they have philosophical desire to die. This is based on reasoned decision. Sixth and last, they made a mistake. Typically, this happens in youngsters. कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि बहुत धन दौलत वगैरह होने से हम लोग सुखी हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। अमेरिका में एक रॉक एंड रोल किंग हो गया जिसका नाम है एल्विस प्रेस्ली। वो छोटी सी उम्र में इतना फेमस हो गया कि कॉन्सर्ट देने के लिए वो जब जाता था तो हीरो जड़ित लिमोजिन में जाता था, और जब बाहर कहीं जाना होता था तो वो प्राइवेट बोइंग से ट्रैवल करता था। उसके पास 1970 में 550 करोड़ डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन 1970 में जब ये पैसा इनके काम ना आया और 1977 में 33 साल की उम्र में 40 स्लीपिंग पिल्स लेके आत्महत्या कर ली। धन दौलत माल खजाना सब रह गया। आदमी को जिंदगी में बैलेंस चाहिए, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि धर्म नीति की मर्यादा अगर कोई तोड़ता है तो अवश्य स्ट्रेस आता है। कोई आदमी धन, स्त्री और अहम से खिलवाड़ करता है तो उसको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आवश्यक है जो इन चीज़ों में कोई लिमिट तोड़ता है। तो आपको पता होगा कि लाखों लोगों के सहारा होने के बावजूद आज सहारा जेल में है। करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने वाले बहुत सारे बाबा कारावास में हैं। एक जिम कॉलिंस ने पुस्तक लिखा है, वाई द माइटी फॉल। उसने लिखा है कि आदमी ये सभी मर्यादा तोड़ता है, उसका अंत आ जाता है। इसलिए हमारे लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। जैसे हमारे 24 घंटे हैं, उसमें 8 घंटा नींद करनी चाहिए, 8 घंटा श्रम करना चाहिए, और बाकी के 8 घंटे वो संतुलित होकर फैमिली और फ्रेंड्स को देना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इमोशनली बैलेंस रहते हैं उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आते। 2 टाइप के क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का वेटेज है 20% और इमोशनल क्वेश्चन का वेटेज है 80%। इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है? इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज देयर ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। एक ऑथर, साइकोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट है जिनका नाम है डैनियल गोलमैन। He analyzed the mental health, job performance and leadership skills and indicated that the emotional intelligence accounted for 67% of the abilities deemed necessary for superior performance in leadership. So friends, forget past. Forgive people if you have any grudges. I have a self-talk for you. I have fire in my belly for my goals. I am a great firefighter. I am a lighthouse.
I have documented track records of successful projects, excellent coding, and debugging skills. Success is my motive, smile is my way, humbleness is my trait, and smart work is my habit. I am sure that today will be the greatest day, and I will once again prove my capabilities. I am brand in myself. I have passions. I am unique. I am worthwhile. I am successful.